एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ कि हल्द्वानी मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिकाएं लगाई गई हैं और अतिक्रमण हटाने का हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसके बाद अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मुझे लगता है कि सुमित जी के पास एक बार जाते हैं, क्योंकि वो इस पूरे मामले के बारे में जानकारी रखते हैं। सुमित जी, मुझे बताया गया कि आप इसी सिलसिले में भी दिल्ली में हैं, लेकिन मुझे सुमित जी एक बार मैं आपके पास आऊं उससे पहले मृदुल के पास जाते हैं। मृदुल हल्द्वानी में मौजूद है, हमारे सहयोगी मृदुल हल्द्वानी में मौजूद है। मृदुल, जरा बताइए वहां पर इस वक्त तस्वीर क्या है? हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कल सुप्रीम कोर्ट में आना है फैसला। मृदुल पर आवाज नहीं जा रही है, सुमित जी के पास जा रहे हैं। सुमित जी को स्क्रीन पर रखिए, सुमित जी को और अश्विनी जी को रखिए स्क्रीन पर। सुमित जी, मुझे बताइए। मैं कहना चाह रहा था, जो मुझसे पहले महोदय बोल रहे थे, जी। मैं वो उनका जवाब देना चाह रहा था। हाँ। मैं उन्हें बता दूं कि मैंने आपसे पहले शुरुआती दौर में भी कहा, उत्तराखंड के अगर प्रमुख महानगर देखे जाएं, जैसे हल्द्वानी भी एक महानगर है, इसमें 70% जो भूमि है वो नजूल की है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और पूर्ववर्ती की जो केंद्र की भी और अभी वर्तमान की भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसने नजूल नीति में एक आगे कदम बढ़ाने का प्रयास करा था। हाँ। और जिसमें उन्होंने ये कहा था कि नजूल को रेगुलराइज और ऐसे करके गरीब लोगों के लिए इसमें हिस्सेदारी बने, क्योंकि हर व्यक्ति के पास वो संसाधन नहीं है इस देश में। भूलिए मत, भारत को एक कृषि प्रधान देश आज भी जाना जाता है और गरीब मजदूरों की संख्या बहुत है। आपने बड़े डेवलप्ड नेशंस का नाम लिया, कोरिया, सिंगापुर, कितनी आबादी है वहां की, क्या पर कैपिटा इनकम है, यहाँ मिनिमम वेज कितनी है, कितना फर्क है, कितनी विसंगतियां हैं। क्या गरीब आदमी के लिए इस भारत माता में जगह नहीं है? क्या हमारे मन में जगह नहीं है? तो ये नजूल का जो विषय है, एक सेकंड में अपनी बात खत्म कर लूं, फिर ये बोल रहे या तो फिर ये बोलेंगे तो मैं जब सरकारी भूमि पे, मैं कह रहा हूँ आपसे, अबे फिर बीच में बोल रहे हैं। बोलिए। जब आप कंप्लीट करने दीजिए ना, आपको डिबेट। मैं तो आपके चैनल में पहली बार ही आ रहा हूँ, तो बड़े अनुभवी लोग हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि 70% सारे महानगरों में, चाहे देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी, अगर मैं इनका उल्लेख करूं, 70% भूमि नजूल है। तो क्या सारे सब इलीगल हैं? क्या गरीब आदमी का अधिकार हक नहीं है कुछ? ठीक है, अब आप तो बार-बार ये कह रहे हैं कि नजूल भूमि है, गरीब आदमी का अधिकार नहीं है। पालिका की प्रक्रिया में मैं उसे जरा कानूनी रूप से समझना चाहती हूँ। जी, मैं उसे कानूनी रूप से। अश्विनी जी, वो कह रहे हैं कि नजूल की भूमि है। अब जरा मेरे दर्शकों को बताइए भी कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि वो जरा अच्छी तरह से समझे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि गरीबों को कोई अधिकार नहीं है। नजूल तो छोड़िए। हाँ, मैं बहुत एक मिनट मतलब ये होता है, मैं बहुत नहीं आप और मैं समझ रहे हैं, आम आदमी नहीं समझ रहा, इसलिए पूछ रही हूँ। एक मिनट, अश्विनी जी बोलिए। हाँ, बोलिए अश्विनी जी। हाँ, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक विधायक जी से एक सवाल पूछ रहा हूं। 1950 की जनगणना में हल्द्वानी में कितने मुस्लिम परिवार थे, ये बताइए। या 1960 में कितने थे, या 1970 में कितने थे, या 1980 में कितने थे? है कोई डेटा आपके पास? आखिर ये कहां से आ गए एकाएक? ये पिछले 25 साल में वहां 25,000 लोग कहां से आ गए, ये बताइए। आबादी नहीं बढ़ी है क्या? वहां एक भी नहीं थे। 1950 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, एक मेल की, एक फीमेल की, आज कितनी है? तो प्लीज उसमें फरक है नहीं? आप कैसे अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे हैं? 1950 में ये वोट जीवी, सत्ता जीवी लोग इस देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। कह रहे हैं मेरे नानाजी। फ्रांस जल रहा है, आज अफगानिस्तान जल रहा है। आप यही चाहते हो? मैं आपके पास आ रही हूं, मुझे उनको कंप्लीट करने दीजिए। जो 4500 लोग हैं, उनके दादा परदादा कहां के हैं? अरे उनके दादा परदादा कहां के हैं? उनकी 2 जनरेशन कहां की रहने वाली है? आप मुझे बताओ, वो 4500 लोग भारतीय हैं कि विदेशी हैं? आपके पास, आपने कभी सर्वे किया वहां पे? आपको मानवता केवल और केवल मजहब के आधार पे क्यों याद आ रही है? आप बताइए, आप खुलेआम रिकॉर्ड पे कहिए राष्ट्रीय चैनल पे कि हाँ वो घुसपैठी है, नहीं है। इतनी हिम्मत है आपके अंदर? एक बार बोलिए को रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं है, भारतीय है। आप एक बार बोलिए जरा, बोलिए जरा एक बार। सुमित जी को ले लीजिए, अगर वो जवाब देना चाहे। को पता तो है नहीं हल्द्वानी के बारे में कुछ। आइए किसी दिन आमंत्रित करते हैं आपको, घुमाने ले चलेंगे, सबसे मिला लेंगे, आप खुद अपना जायजा ले लीजिएगा। आपने तो ये जो नफरत की जो आप आवाज उठा रहे हो, नफरत की वाणी आपके अंदर है। देखिए, मैं एक चीज कहूंगी इसमें
दो चीजें हैं और इस पूरी मुहिम के दो पहलू भी हैं। पहली बात यह है कि हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है, हाईकोर्ट ने कहा है कि उसको अमल में लाया जाए। उसे लेकर, उस हाईकोर्ट के ऑर्डर को लेकर एक पॉलिटिक्स चल रही है। उस पॉलिटिक्स के खिलाफ मैं आज बोल रही हूं। वो पॉलिटिक्स ये है कि आप ये जोर जोर से चिल्लाकर कहें कि देखिए ये मुस्लिम विरोधी ड्राइव है। दूसरी चीज ये कि वहां पर जो लोग बेघर होंगे या फिर उन्हें हटाया जाएगा वो कहां जाएं, उससे एक संकट पैदा हो सकता है। लेकिन उसके चलते क्या अब हाई कोर्ट के ऑर्डर या फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, मुझे नहीं पता कल कोर्ट में ऑर्डर आएगा, कल कोर्ट क्या आदेश देता है इस पर। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।